वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ इशू ऑफ शेयर के लास्ट एपिसोड या लास्ट वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पिछले सभी टॉपिक्स एक साथ जुड़ जाने हैं। सारे टॉपिक्स एक साथ जुड़े होंगे तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कम से कम। इसके अलावा 6 मार्क्स के अलावा एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी एक टॉपिक है और इसमें कम से कम 7 से 8 नंबर का मटेरियल मिला हुआ है। चलिए बात करने जाते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे नाम से मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो राटा को हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट। क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनेट का, चलिए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 10 शेयर इशू करे और एप्लीकेशंस आ गई 15 की। कंपनी ने इशू करे 10 शेयर, एप्लीकेशंस आ गई 15 की, और वो 15 भी किस तरह से आए। एक आदमी ने कहा कि उसको 1 शेयर चाहिए, एक को 2 चाहिए, एक को 3, एक को 4, एक को 5। इस तरीके से एप्लीकेशंस आ गई। अब हमारे पास देने के लिए सिर्फ 10 शेयर्स हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं 15 की, तो हम क्या करें। हम सबको तो नहीं दे सकते, हमें कोई 5 को मना करना पड़ेगा कि जी आपके लिए शेयर्स नहीं है। किसको मना करें, इस वाले को मना करेंगे तो इसको बुरा लगेगा। हम इसको मना कर देंगे जी आपके लिए नहीं है। हम 1 और 4 को बोलेंगे जी आपके लिए नहीं है, इनको बुरा लगेगा। हम 2 और 3 को कह सकते हैं कि जी आपके लिए नहीं है, इनको बुरा लगेगा। यानी जिस भी एप्लीकेंट को हम शेयर्स नहीं देंगे उनको बुरा लगेगा कि अरे आप हमें शेयर नहीं दे रहे, हमें मना कर रहे हो, अच्छा इतना घमंड, हाँ आज के बाद आपके यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करेंगे। कुछ भी मार्केट में हमारे खिलाफ गुडविल बन सकती है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या अपने एप्लीकेंट्स को नाराज नहीं करती। कंपनी कहते हैं कि हम तो किसी को मना नहीं कर रहे और सबको दे भी नहीं सकते। सिचुएशन बड़ी अजीब है, तो क्या किया जाए। तो एक काम ये हो सकता है, कंपनी कहेगी कि भाई जिसने 5 शेयर मांगे उसको 5 मत दो, बल्कि एक रेशो बनाओ, सबको कम दो। और वो रेशो बनेगा इनका, किसका, जितने हमने इशू करे थे उसका और जितना पब्लिक ने अप्लाई करा था उसका, इन दोनों का रेशो बनेंगे। कैसे, जिसने आदमी ने 5 शेयर मांगे उसे देंगे हम 5 शेयर का 10/15। हमने का रेशो कर दिया, क्या आपको कम देंगे, 10 का और 15 का रेशो बनाया। जिसने 4 शेयर्स मांगे उससे हमने कहा कि तुम्हें 4 नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे 4 का 10/15। जिसने 3 मांगे उसे 3 नहीं मिलेंगे, उसे मिलेगा 3 का 10/15। जिसने 2 शेयर मांगे उसको भी कितने मिलेंगे, 10/15। हर किसी को हमने 10/15 एक पर्टिकुलर रेशो में कम कर दिए। कैलकुलेशन दिखा देता हूँ एक की। जब 3 वाले को 10/15 देंगे तो उसको मिलेंगे 2 शेयर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो 2 शेयर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर किसी को पूरे शेयर अभी तक नहीं दिए। हमने कैसे दिए हैं, हमने एक रेशो में कम करे। और रेशो क्या है वो, 10/15, 10/15, 10/15, 10/15, एक ही रेशो में कम करे हैं। जब एक पर्टिकुलर रेशो में सबके कम करे हैं, जहां पर रेशो एक जैसा होता है, मैथमेटिक्स में उसी को तो बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो जी हाँ, हमने एक ही रेशो में सबके कम करे हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जो करा है हमने वो कैसे करा है, प्रोपोर्शनेट करा है, एक ही रेशो में करा है, सबको बराबर बराबर दिया है। अब कोई भी नाराज नहीं होगा, सबको हमने खुश कर दिया कि सबको एक ही रेशो में मिल रहा है। यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर ये तो पॉइंट्स में शेयर आ रहे हैं, जो कैलकुलेशन है वो बाद की बात है। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहे थे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमें करना क्या होता है। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 2-3 रीजंस हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी अजीब होगी। अभी तक जो हमने सारा काम करा था वहाँ पर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले टॉपिक में है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये क्वेश्चन प्रो राटा का है या नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रो राटा का क्वेश्चन है तो एक वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट उस क्वेश्चन की जान है। अगर आपने वर्किंग नोट बनाना सीख लिया, सिर्फ 5 स्टेप, छोटी छोटी सी 5 स्टेप्स हैं, अगर आपने वो वर्किंग नोट बना लिया तो क्वेश्चन तो आपके इशारों पर नाचेगा, जितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो। हर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान बन जाएगा आपके लिए सिर्फ वर्किंग नोट बनाते ही। तो सबसे पहले सीखना है कि वर्किंग नोट बनाना है या नहीं बनाना, यानी क्वेश्चन प्रो राटा वाला है या नहीं है। उसके बाद अगर बनाना है तो प्रो राटा का वर्किंग नोट किस तरह से बनेगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए कुछ कंडीशंस हैं कि भाई कंडीशंस फॉर वर्किंग नोट के वर्किंग नोट बनेगा या नहीं बनेगा। पहले तो ये समझ लीजिए। समझने का तरीका ये है कि सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 3 कंडीशंस पूरी कर दे क्वेश्चन तो वर्किंग नोट बनाना है। इसमें कंडीशन नंबर 1 है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यानी हमने जितने शेयर्स इशू करें उससे ज्यादा का पब्लिक ने अप्लाई किया हो। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात है क्वेश्चन में प्रो राटा
या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट लिखा हुआ हो या कुछ ऐसा लिखा हो कि जिससे इसका सेंस निकलता हो। या तो क्वेश्चन में लिखा हो प्रो राटा अलॉटमेंट, या लिखा हुआ हो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, या कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा सेंटेंस फ्रेम किया हुआ हो जिससे पता चल जाए कि वो इसी की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की। आगे क्या कहता है, थर्ड कंडीशन है कि अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, हमें अलॉटमेंट नहीं मिलना चाहिए किससे, फ्रॉम द पर्सन हुज शेयर्स नीड टू बी फॉरफिटेड, जिस आदमी के शेयर्स फॉरफिट करने हैं उससे अलॉटमेंट हमें रिसीव ना हुआ हो। हमें ये तीन कंडीशन देखनी है। पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दूसरी बात क्वेश्चन के अंदर प्रो राटा लिखा होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि हमें अलॉटमेंट रिसीव ना हुआ हो उस पर्सन से जिसके शेयर्स फॉरफिट करने हैं। सर ये ऊपर की दो बात समझ में आ गई, तीसरे की समझ में नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो गई तो क्या करना पड़ेगा, तो सर हमें वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। और सर अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई फिर क्या करेंगे, तो फिर कुछ नहीं करना भाई, फिर तो बच्चों वाला सवाल है, फिर तो जैसा आप अभी तक करते आ रहे थे एग्जैक्टली सेम करना है, कुछ भी नया नहीं करना, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, सिंपली करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी सर अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो इसी का आएगा, तो सर हमें वर्किंग नोट बनाना कैसे है, तो पहले वर्किंग नोट का फॉर्मेट देखिए, वर्किंग नोट का सिर्फ फॉर्मेट देखिए, बनेंगे कैसे क्वेश्चन के साथ समझेंगे। वर्किंग नोट में आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, सिर्फ 5 स्टेप्स। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स, आपको निकालने दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा, एक निकालना होगा, किसका सर, कंपनी का तो दिया हुआ होता है, जिस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स आपको फॉरफिट कर रहे हैं उसके, मान लीजिए उसका नाम है मोहन, तो आप यहां पर लिख देंगे मोहन के शेयर्स की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसने कितने अप्लाई करे थे या उसको हमने कितने अलॉट करे हैं, दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होगी, एक चीज हमें निकालनी होगी, वो निकाल लेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज है उसने अमाउंट कितना, उससे कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे, हम वो लिखेंगे। तीसरी चीज लिखेंगे उससे एप्लीकेशन पे कुछ पैसा फालतू आ गया होगा, तो कितना फालतू आया है वो लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे लिखेंगे उससे अलॉटमेंट कितना लेना है, और नंबर 5 पे लिखना है उसने अलॉटमेंट कितना नहीं दिया। बस ये 5 स्टेप फॉलो करने, वर्किंग नोट बन गया और 101% बिल्कुल सही बनेगा। चलिए देखते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स, एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए इनविटेशन मांगे हैं, यानी कि आप हमारे पे अप्लाई कर दो, ऑफ ₹100, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का शेयर है, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमने आपको सिखा रखा है कि आपको सबसे पहला काम कर लेना है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 4 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, ये काम तो सबसे पहले कर लेना चाहिए हमारा। आगे पढ़ते कहते हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर, अरे अरे सर 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 हमने इशू करे थे 20,000, एप्लीकेशन आ गई 30,000, इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी हो गई है ओवर सब्सक्रिप्शन की। इसके बाद बात करते हैं आगे की। आगे क्या कहता है, कहता है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ऑन द प्रो राटा बेसिस, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रो राटा, कहता है प्रो राटा बेसिस पे आपने शेयर्स को अलॉट करा है। आगे क्या कहता है, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 24,000, इशू करे थे हमने 20,000, एप्लीकेशन आ गई 30,000 की, हमने 24,000 को तो प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स इशू कर दे, कितने इशू करे 20,000। अभी हमारे पास फालतू कितने हैं 6,000, जब हमने 24 वालों को 20 दी थी, 6,000 फालतू बचे हुए हैं ना, उनके बारे में क्या कहता है, कहता है एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस, और जो फालतू की बची हुई एप्लीकेशंस है 6,000 बची हुई हैं, वर रिजेक्टेड, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है, वापसी लौटा दिया है। बात क्लियर है कि अब ये मत कहने लगना सर आप तो कहते कि लौटाएंगे नहीं, सबको बराबर बराबर देंगे, हमने प्रोराटा इन दोनों को बनाया, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा मांगते ही मिल गया, एक्सेप्ट, सिवाय किसके, सिवाय फ्रॉम वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर ने नहीं दिए, हु वॉज अलॉटेड 300 शेयर, जिसको हमने 300 शेयर अलॉट करे थे, हु वॉज अलॉटेड, जिसको अलॉट किया गए थे कितने शेयर, 300 शेयर अलॉट किए गए थे, एंड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। सर तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। वर्किंग नोट की 3 कंडीशन थी, पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में है, दूसरी बात प्रो राटा अलॉटमेंट क्वेश्चन में है, तीसरी बात अलॉटमेंट नोट रिसीव्ड क्वेश्चन में है, यानी वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया एंड कॉल मनी भी नहीं दी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा क्वेश्चन। चलिए बेटा जी देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करेंगे, सिंपल सी जो आप अब तक करते आ रहे थे वही है। आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट,
एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री हो गई। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन चाहिए 30,000 और एक एप्लीकेशन है हमारे पास 3 रुपए की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90,000, 90,000 रुपए। सेकेंड एंट्री आप पास करेंगे एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री होगी। जब आप एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री तो वही रहेगी जो पहले करते आ रहे थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट जो लौटा दिया टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ बस ये बात मानने की है कि प्रोराटा वाले क्वेश्चन में वो बताए या ना बताए, एप्लीकेशन का फालतू पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस जाएगा ही जाएगा, ये ध्यान रखना। इस बात को वो बताएगा तो भी ठीक है, नहीं बताएगा तो आपको ये मान लेना ये इम्प्लाइड है कि एप्लीकेशन का फालतू पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा। तो चलिए शेयर एप्लीकेशन में था कि पूरे 90,000, 90,000 रुपए, और शेयर कैपिटल में जाएंगे पूरे 20,000 के पैसे। 20,000 के 3 रुपए से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा 60,000 रुपए, वो जाएंगे शेयर कैपिटल में। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा फालतू पैसा। कितने का फालतू पैसा, 4,000 शेयर बचे ना, 24,000 वालों को देते हमने, तो 4 या 12,000 रुपए चले जाएंगे हमारे। कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 या 12,000 रुपए। कितना पैसा फालतू लौटा दिया हमने, जो फालतू लौटाया वो 6,000 एप्लीकेशन का 3 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए हमने लौटा दिए। इसके बाद आप करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट हमारा 4 रुपए का और टोटल शेयर्स हैं 20,000 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए हो जाते हैं डेबिट साइड में और 80,000 रुपए हो जाते हैं हमारे क्रेडिट साइड में। जब आप रिसीव की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट के जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो क्या होगा वो देखिएगा। आप नंबर 4 पे लिखेंगे, जब आप अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो रिसीव की एंट्री तो यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे आप। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आप अलॉटमेंट का रिसीव का अमाउंट निकालने की कोशिश कीजिए, और जो भी अमाउंट आएगा उसको कमेंट में जरूर बताइए कि क्या अमाउंट आपका आया है। जी हाँ, आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। अब हम बात करते हैं कि अमाउंट कितना है। आपने जो भी अमाउंट लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो गलत ही कैलकुलेट करा होगा। अगर गलत करा है तो बहुत अच्छा करा, क्योंकि जो सही सही करते हैं उनसे एग्जाम में गलती होने के चांसेस रहते हैं, और जो एक बार गलती कर ले वो एग्जाम में 100% गलती नहीं कर सकता, वो हम वहाँ बिल्कुल सही करेगा। तो अगर आपसे गलती होगी तो घबराना मत, हम कैलकुलेट करते हैं कि ये अमाउंट कितना आएगा। इसी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए तो बनाना है वर्किंग नोट। अब बनाएंगे हम वर्किंग नोट। किस तरह से बनेगा वर्किंग नोट वो देखिएगा। हमें बनाना है वर्किंग नोट, किसके लिए, एक शेयर होल्डर है, नाम नहीं पता, तो हमें नाम वाले पार्ट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नाम वाले पार्ट में हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर या अलॉटेड शेयर, जो वर्ड दे रखा होगा वो लिखना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक शेयर होल्डर था जिसको हमने कितने शेयर दिए थे, हमने 300 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सर अप्लाइड। तो अलॉटेड को काट दीजिए, अलॉटेड को काट दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। तो कितना अप्लाई करें, उस आदमी को मिले तो हैं 300, मांगे तो उसने ज्यादा होंगे। प्रोराटा में यही तो पढ़ा हमने कि हर आदमी मांगता ज्यादा है, हर किसी को मिलते कम है। वो मांगेगा ज्यादा, मिलेंगे कम। तो कितने मिले होंगे ये देखिएगा आप, उसको मिले होंगे कुछ कम। कुछ कम जो बनेंगे रेशो से बने होंगे। रेशो किसका था, जितने हमने इशू करे थे उसका और जितने पब्लिक ने अप्लाई करे उसका। हमने इशू करे थे 20,000 शेयर्स और प्रोराटा बना था 24,000 का। कंपनी ने इशू करे थे 20,000, एप्लीकेशन आई थी 30,000 की, 6,000 रिजेक्ट कर दिए, बचे 24,000। उन्हें 24,000 का बना था प्रोराटा। तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 300 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 20,000 का था 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000। सर ये 20 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, 24 और ये 20, इसका क्या रेशो है, इसको कैसे करेंगे। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम निकाल रहे हैं अप्लाइड शेयर। हम क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड शेयर। तो अप्लाइड कम होंगे या ज्यादा होंगे, सोचो, अप्लाइड ज्यादा होंगे या कम होंगे। अगर अप्लाइड ज्यादा होंगे तो ज्यादा वाले को ऊपर, कम वाले को नीचे। और अगर हम निकालते हैं अलॉटेड, तो अलॉटेड कम होंगे ना, तो कम वाले को ऊपर और ज्यादा वाले को नीचे। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका याद करने का क्या है, निकाल लें अप्लाइड। तो इनमें से इस रेशो में से अप्लाइड कौन से ऊपर, तो अप्लाइड वाले को ऊपर लिख दो। 24,000 अप्लाइड है, 20,000 अलॉट करे हैं ना। हम निकाल रहे हैं अप्लाइड, तो अप्लाइड वाले का टोटल ऊपर। हम निकालते हैं अलॉटेड, तो अलॉटेड वाले का टोटल ऊपर। जो भी निकालेंगे उसका टोटल आप ऊपर लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दूसरा वाला। हम निकाल रहे हैं अप्लाइड शेयर्स, तो अप्लाइड का टोटल आप ऊपर रखेंगे, दूसरा वाला टोटल नीचे कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे
चलिए जी 12 3 36 360 शेयर्स आ गए। इसका मतलब उस आदमी ने 360 शेयर्स मांगे थे और हमने उसको रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करते हुए प्रोराटा का यूज करते हुए 300 शेयर्स ही इशू करे हैं। यानी जिसने 360 मांगे तो उसको मिले हैं सिर्फ 300 शेयर। इसके बाद नंबर 2 पे हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन के एप्लीकेशन पे उससे कितने रुपए मिले। क्या उस आदमी को पहले से पता था कि उसको 3 से मिलने वाले हैं? उस आदमी ने तो 360 के लिए अप्लाई करा है तो जाहिर सी बात है अमाउंट भी 360 का दिया होगा। एक एप्लीकेशन है 3 रुपए की तो उसने 3 रुपए की मल्टीप्लाई करी होगी 360 से। उसने 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो अमाउंट दिया है वो कितना अमाउंट दिया उसने उसने दिया 3 0 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10 यानी 1080 रुपए उस आदमी ने हमें दिए थे जब अप्लाई करा था उस वक्त। अच्छा सर, उसके पास से हमारे पास फालतू पैसा कितना आ गया? एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी है, फालतू पैसा कितना आ गया हमारे पास? फालतू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम। उसने हमें दिए कितने? उसने दिए सर हमें 1080 रुपए और देने कितने चाहिए थे? उसको देने चाहिए थे 300 शेयर के। हमने तो उसको 300 दिए है ना, तो 300 शेयर की एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। तो 300 शेयर की 3 रुपए के हिसाब से बनते हैं सर 900 रुपए। उसको देने चाहिए थे 900 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? हमने उसको कहा कि भाई आप अप्लाई करो, उसने अप्लाई करा 3 रुपए के हिसाब से 360 शेयर के 1080 रुपए। हमने उसको दिए 300 शेयर, तो उसको 300 शेयर के ही पैसे देने चाहिए थे जो कि कितने बनते हैं? 300 शेयर के बनते हैं 900 रुपए। तो फालतू कितना आ गया उसके? उसके फालतू आ गए सर, कैलकुलेट कर लेते हैं 0 8 और 10 में से हो गया 180 रुपए उसके फालतू आ गए हमारे पास उसके पैसे फालतू आ गए हैं 180 रुपए। सर यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई है। इसके बाद बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट पर जब हमने से पैसे मांगे तो कितने रुपए मांगेंगे? अलॉटमेंट है हमारा 4 रुपए का और हमसे कहेंगे अलॉटमेंट लेकर आओ 300 शेयर के पैसे दे दो। हमसे कहेंगे कि भाई मोहन सोहन जो भी आपका नाम है 3 रुपए के हिसाब 4 रुपए का अलॉटमेंट है, 4 रुपए के हिसाब से 300 शेयर हम आपको दे रहे हैं, उनके आप पैसे लेकर के आ जाओ। कितने रुपए लेकर आएगा वो? हम उससे कहेंगे भाई आप लेकर के आओ 1200 रुपए, 1200 रुपए लेकर के आ जाओ। बात क्लियर है? हमने उससे कहा 1200 रुपए लेकर के आ जाओ, तो वो क्या बोलेगा? आप 1200 रुपए मांग रहे हो, 180 रुपए जो मेरे एप्लीकेशन के फालतू थे वो तो मैं पहले ही दे चुका हूं अलॉटमेंट के। समझने की कोशिश करना। जिस आदमी ने भी फालतू एप्लीकेशन का पैसा दिया, हमने क्या करा? हमने उसको अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया। एक बात क्लियर है? जब हमने उसको अलॉटमेंट का एडवांस मान लिया है तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट में जब उससे पैसे मांगेंगे तो कम देगा ना। हमने उससे अलॉटमेंट में मांगे 1200 रुपए। उसने क्या बोला कि सर 1200 में नहीं 180 तो पहले दे चुका हूँ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा चलो भाई 1200 रुपए मांगे थे, 180 रुपए पहले दे चुके हो तो बाकी के पैसे दो। बाकी के पैसे कितने बचे? बाकी के पैसे बचे 1020 रुपए। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेट कीजिएगा। 10 में से 0 गई 0, 10 में से 2 गए 8 गए 2 और यहाँ बचे। हमने उससे कहा भाई 1200 रुपए, तो उसने कहा 180 रुपए आ चुके हैं, तो कितने बचे? 1120 रुपए। हमने उससे कहा 1120 रुपए दो। उसने कहा मैं तो नहीं दे रहा। उसने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया। तो एक नज़र में देखा जाए तो अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 1200 रुपए। लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा जो एक्चुअली नहीं दिया वो कितना है? वो है 1120 रुपए, क्योंकि 180 रुपए तो एडवांस में हमें मिल चुके थे एप्लीकेशन के टाइम पे ही। ये बात समझ में आ गई? तो बताइए, अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। दोबारा समझते हैं। कितने शेयर्स अप्लाई करे हमने वो निकाल लिया। अगर अप्लाइड दिए हुए होते तो हम अलॉटेड निकाल लेते। दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी होगी, एक चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी तरफ क्या था? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए रिसीव हुए, जितने अप्लाई करे थे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद है एक्सिस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे कितना पैसा फालतू आया वो निकालेंगे। उसके लिए अप्लाइड की जो अमाउंट था वो माइनस कर देंगे, जितना हमने अलॉट करा उसका अमाउंट माइनस करने के बाद फालतू पैसा हमने निकाल लिया। फालतू पैसा क्यों निकाला? क्योंकि फालतू पैसा अलॉटमेंट का एडवांस है। नंबर 4 पे हम कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट का ड्यू। कितना अमाउंट अलॉटमेंट का बनता है? अलॉटमेंट है 4 रुपए का, 300 शेयर है तो 4 से 1200 रुपए बनते हैं। हमने कहा 1200 रुपए दो। उसने क्या कहा? एप्लीकेशन का फालतू पैसा मैं पहले ही दे चुका हूँ अलॉटमेंट का एडवांस। तो हमने क्या करा? अलॉटमेंट से कितना नहीं मिला, हमने जो ऑलरेडी मिल चुका है उसको माइनस कर दिया। 1200 रुपए हमने मांगे थे, ऑलरेडी मिल चुके हैं 180 रुपए। तो कितने रुपए नहीं मिले? हमने कहा 1120 रुपए उसके पास से नहीं मिले हैं। बस काम हो गया हमारा। अगर वर्किंग नोट समझ में आ गया है तो आ जाइए। हम थे यहाँ पर, हम थे इस अमाउंट को कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे हम। देखते हैं किस तरह से निकलेगा ये वाला अमाउंट। चलिए बच्चे यहाँ देखिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्किंग नोट को आप लिखेंगे कि हमें चाहिए थे अलॉटमेंट पे 80,000 रुपये। हमने कहा भाई 80,000 रुपये दे दो। इन 80,000 में कुछ लोग कहेंगे कि हम तो पहले ही दे चुके कितने रुपए? 12,000 रुपये हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो वो तो नहीं मिलेंगे सर। जब वो नहीं मिलेंगे तो आप उन 12,000 रुपये को माइनस कर दोगे। ये बात समझ में आ गई?
फिर एक आदमी ऐसा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। मैंने आपको बताया था जब कोई हमें अलॉटमेंट या कॉल का पैसा ना दे तो उतना अमाउंट कम करके रिसीव की एंट्री पास कर दिया करो। इस आदमी ने अलॉटमेंट देने से मना कर दिया, तुम इसका अमाउंट भी माइनस कर देंगे, कितना है 1120 रुपये। चलिए 80,000 रुपये हमने मांगे थे अलॉटमेंट पे, 12,000 रुपये हमें ऑलरेडी रिसीव हो गए थे, 1120 रुपये उस आदमी ने नहीं दिए। इसको कैलकुलेट करते हैं, 80,000 में से अगर 12,000 गए तो कितने बचे, 70 में से 2 गए 68,000 रुपये, और 68,000 में से 1,000 गए, 68 में से 1,000 बचे हमारे पास कितने 67,000, 67,000 में से 120 रुपये कम कर दीजिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, 880 रुपीज़, 66,880 रुपीज़, ये अमाउंट आ गया हमारा अलॉटमेंट के रिसीव का। जी बच्चे, अलॉटमेंट का रिसीव का कितना अमाउंट आता है ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बहुत ही आसान है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो अब बाकी की सारी एंट्री से इजीली हो जाएंगी सिवाय फॉरफीचर के। यानी हमें जब वर्किंग नोट बनाना है तो वो बनाना है सिर्फ 2 जनरल एंट्रीज के लिए, पहली अलॉटमेंट की रिसीव के लिए और दूसरा फॉरफीचर के लिए। जब फॉरफीचर की एंट्री आप पास करेंगे तो वहां पर किस तरह से अमाउंट की कैलकुलेशन होगी, चलिए मैं वर्किंग नोट के नीचे करके दिखाता हूँ आपको फॉरफीचर की एंट्री, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप जब फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री होगी वो देखिएगा। फॉरफीचर की जनरल एंट्री रखते हैं, क्या होगी, आप लिखेंगे, देखिए बेटा, जब आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, पहली बात तो फॉरफीचर की एंट्री कब करेंगे, आप फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव के बाद करेंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि इस शेयर होल्डर ने ना तो अलॉटमेंट दिया है और ना ही कॉल का पैसा दिया है। जब कॉल का पैसा भी नहीं दिया इसका मतलब कॉल हमने मांगी होगी ना, मांग ली, उसके बाद उसने रिसीव की एंट्री करेंगे, वहां पर ये पैसा देगा नहीं, वो कम कर देंगे। तब जब आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री तो ये होगी, अमाउंट कैसा आएगा वो देखिएगा। शेयर कैपिटल में अमाउंट वो आता है जो हमने मांगा, हमें मिला या नहीं मिला बात की बात है। हमने कितने मांगे थे सर, हमने पूरे 10 रुपये मांगे थे, और कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, तो सर यहाँ तो आगे पूरे 3,000 रुपये। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है सर, जो हमें मिल जाता है। उस आदमी ने क्या दिया, उस आदमी ने दिया है सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। हमारे उसका शेयर था 10 रुपये का, जिस सबके शेयर थे 10 रुपये, 3 की एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट और 3 का फर्स्ट कॉल। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो सर 300 शेयर के 3 रुपये के हिसाब से 900 रुपये उसने हमें दे दिए। सिंपल सा देखने में तो ये लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने लिख दिया यहाँ पर कि 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 300 शेयर हैं और टोटल हो गए 900 रुपये, लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, देखिए जरा कहानी। फॉरफीट हम कौन से पैसे को करते हैं ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ फॉरफीचर वाले टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब समझते हैं जरा बात कि फॉरफीचर में कितना पैसा आता है। फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो हमें मिल चुका हो, जो हमारे पास आ चुका है, रिसीव हो चुका है, हम सिर्फ उसी को फॉरफीट कर सकते हैं। और वो कौन सा मिला था हमें, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितने रुपए दिए थे हमें, ये वाले पैसे हमने लिख रखा है। एप्लीकेशन पर कितने रुपए रिसीव हुए थे, 1,080 रुपये। तो जो अमाउंट रिसीव हुआ है हम उसी को तो फॉरफिट कर सकते हैं ना, तो 1,080 रुपये आप फॉरफिट करेंगे तो फॉरफीचर महंगे 1,080 रुपये। ये बात क्लियर है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, जो हमें नहीं मिला। जो नहीं मिला उसको लिखेंगे आप अलॉटमेंट में। कितने रुपए नहीं मिले, आप कहोगे सर अलॉटमेंट है 4 रुपये का, आप 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 से 4 3 1200 रुपये। लेकिन गलत, ऐसा करते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट कितना नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट सर 1120 रुपये का नहीं दिया उसने। जो अमाउंट 1120 रुपये निकला था वो अमाउंट यहाँ पर आप लिख देंगे। यानी फॉरफीचर की कैलकुलेशन और अलॉटमेंट की कैलकुलेशन वर्किंग नोट से आएगी। इतनी बात क्लियर है। हमने वर्किंग नोट बनाया ही 2 कंडीशन के लिए, अलॉटमेंट रिसीव का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए और फॉरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। जब यहाँ तक हो जाए फर्स्ट कॉल का, क्योंकि वर्किंग नोट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 900 रुपये हो गए। सर आपने तो कहा था कि फॉरफीचर में हर चीज़ का पर शेयर निकालना, वरना कैपिटल रिजर्व का आंसर नहीं आएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर शेयर निकालना ही पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। तो सर कैसे निकलेगा, कर देते हैं सोल्व। 3 से डिवाइड कर दीजिए, इनको भाई टोटल 300 शेयर है ना, तो 3 से डिवाइड कर दे। 1,080 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 3 9, 1 बचा 18, 3 6 18 0। 3 से डिवाइड करने के बाद ये आया। अब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 भी है वहाँ पर, तो 2 के बाद डेसिमल लगेंगे तो 3.6 आ गया। 3.60 पर शेयर है और 300 शेयर है, तो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया। जब आप कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे तो आप कहेंगे इतने रुपए कमाए, कितने रुपए गवाए, कितने रुपए बचाए, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से, तो आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में इत्तेफाक की बात यह है कि उसने हमसे कहा ही नहीं है कि हमने इन शेयर्स को रीइश्यू भी करा है।
उसने हमसे नहीं कहा कि हमने री इशू करा, उसने हमसे सिर्फ ये कहा कि फॉरफिट करा है, तो हमने फॉरफिचर की एंट्री पास करी है। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में उसने हमसे फॉरफिचर के लिए भी नहीं कहा, तो हमने सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री करी है। अगर वो कहता कि हमने री इशू कर दिया है तो हम री इशू की भी एंट्री कर देते और कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री हम इस क्वेश्चन में कर देते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रोराटा के एग्जाम में आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस चल रही है सीबीएसई की, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कहता है एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स, उन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस की इनविटेशन भेजा है फॉर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, 2 रुपए की प्रीमियम भी है, यानी प्रीमियम वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अब तक की कैलकुलेशन में एक चीज और बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको शुरू करा है। कहता है रुपीज 2 पर शेयर प्रीमियम है, पेमेंट रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, रुपीज 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 10 रुपए का अगर शेयर है हमारा, उसमें 2 रुपए की प्रीमियम है, ये हो गए 12 रुपए। और 12 रुपए किस तरीके से, 3 रुपए तो है एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, जो कि 3+2, इसके बाद बचे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, हमने इशू करे थे 40 एप्लीकेशंस आ गई है 60,000 की। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000, हमने 48,000 वालों के साथ प्रोराटा बनाया है, यानी 40 का और 48 का प्रोराटा बन गया। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, बाकी के बची हुई एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया है। कहता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो नहीं कहता, हम तब भी कर लेते, कोई मसला नहीं है। ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, इस स्टूडेंट को भी लिखा है मैंने कि उसने ना तो कॉल का पैसा दिया और ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन की क्या जर्नल एंट्री होगी, किस तरह से वर्किंग नोट बनेगा वो देखिएगा। यहाँ पर नया क्या है, सिर्फ प्रीमियम वाली बात है, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। आपको किस तरह से सॉल्व करना है बच्चे, सबसे पहले तो देखिएगा आपको जर्नल एंट्री करनी है, एप्लीकेशन की, रिसीव की, ड्यू की, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, वो तो आपको सबको पता है। बस आपके साथ दिक्कत आएगी अलॉटमेंट की, रिसीव की एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करने में। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिखा दिया कि जी आपको किस तरह से वर्किंग नोट का बना करके अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो तो आप कर लोगे। यहाँ जो नया है वो सिर्फ एक चीज नहीं है इस क्वेश्चन में कि प्रीमियम वाली बात को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी सब कुछ आपको आता है। अब अच्छे आप बनेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, जाहिर सी बात है उसमें भी हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। अलॉटेड हमें दे रखे कितने शेयर्स हैं भाई, उस आदमी के पास टोटल शेयर्स है 400 शेयर्स उसको मिले हैं, तो अप्लाई कितने करे थे उसने, आप 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे रेशो से। रेशो किसका बन रहा है, 48,000 का और 40,000 का। तो अब बताइए अप्लाइड ज्यादा आएंगे कम आएंगे, जो ज्यादा आएंगे ज्यादा वाले का ऊपर, अप्लाइड निकाले तो अप्लाइड वाले का ऊपर। रेशो है 48-40 का, तो 48 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। समझ लीजिएगा क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अप्लाइड, तो इनमें से इन दोनों में से अप्लाइड कौन सा है ऊपर। अब आप ये मत कह देना कि सर 48,000 40,000 में से 48-40 कहाँ गए, जो कॉमन जीरो थी हमने हटा दी, ऊपर भी फालतू थी 3 जीरो, नीचे भी फालतू थी 3 जीरो को हमने हटा दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, सीधा सीधा 48 40 बचा है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है, कितने शेयर्स आ रहे हैं बताइए मुझे आप। ये शेयर्स आ गए बेटा 480, 480 शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितने, 480, उसने मांगे थे 480, मिले उसको 400 शेयर। उसके बाद निकालना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट भेजा था उसने, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। हमें रिसीव हुए हैं 480 शेयर के हिसाब से, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना गया बच्चे, कैलकुलेट कीजिएगा। 3 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 1440 रुपए, 1,440 रुपए हमें रिसीव हुए हैं उस आदमी से। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे कितने पैसे फालतू मिल गए, हमें मिले तो हैं सर 1,440 रुपए। मिलने कितने चाहिए थे सर, हमें मिलने चाहिए थे 400 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए। 400 शेयर हैं 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए मिलने चाहिए थे, और मिल गए कितने 1,440 रुपए। तो फालतू कितने आ गए सर, फालतू आ गए हैं 240 रुपए। 240 रुपए एक्सेस अमाउंट है, इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद बात करेंगे बच्चे हम अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट पे हमसे कितने रुपए मांगेंगे सर, हमसे अलॉटमेंट पर मांगेंगे, अलॉटमेंट है 5 रुपए का, 5 रुपए के अलॉटमेंट के हिसाब से पैसे मांगेंगे हम। और 5 रुपए के हिसाब से जब हमसे पैसा मांगेंगे, कितने शेयर का मांगेंगे, 400 शेयर का। हमने उससे कहा भी हम आपको 400 शेयर दे रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से, आप हमें 2,000 रुपए सेंड कर दो, 2,000 रुपए भेज दो।
उस आदमी ने कहा कि भाई अलॉटमेंट के कुछ पैसे तो मैं पहले दे चुका हूँ, जो एडवांस जो हमारे पास एप्लीकेशन का फालतू पैसा है वो तो एडवांस मार चुका है। हमने कहा चलो ठीक है। तो इसका मतलब हमने उससे कहा 2,000 रुपये में से कम कर दो कितने रुपए, 240 रुपये, बाकी जो बचे हैं वो भेज दो। बाकी कितने बचे हैं, हमारे पास बचे हैं 1,760। हमने कहा ये अमाउंट दे दो, उसने कहा मैं नहीं दे रहा। क्वेश्चन फिर वही अराइज होता है कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो ये रहा। एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव हो गया, वो ये रहा। जब आप फॉर फीचर की एंट्री पास करेंगे तो क्या आपको अमाउंट यहाँ पर लिखना है। जब आप अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो कितना अमाउंट लिखना है। अलॉटमेंट की रिसीव पे तो आप जितना अलॉटमेंट पे ड्यू करा था वो, प्लस जो एडवांस में आ चुका है 8,000 शेयर का वो माइनस कर देंगे, प्लस जो रिसीव नहीं हुआ 1,760 रुपये ये माइनस कर देंगे अलॉटमेंट का, तो रिसीव का अमाउंट आ जाएगा। जब आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये वाला अमाउंट तो आ जाएगा रिसीव में, जितना अमाउंट में रिसीव हुआ है उसको हम फॉरफीचर में दिखाते हैं। अलॉटमेंट पर जो अमाउंट नहीं आता, भाई प्रीमियम भी तो दिखाते हैं, प्रीमियम नहीं आई तो दिखाएंगे ना, प्रीमियम नहीं आई तो दिखाएंगे, इसके अंदर प्रीमियम शामिल है तो आप इसको दिखा दोगे, टोटल अमाउंट दिखा दोगे। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा, वो कैलकुलेशन नहीं है तो फर्स्ट कॉल की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, 4 रुपए की, हमारी 4 चक 1,600 रुपए फर्स्ट कॉल के आ जाएंगे। यानी फॉरफीचर में जब दिखाएंगे तो फॉरफीचर के अमाउंट ये रहा, अलॉटमेंट का अमाउंट ये रहा, फर्स्ट कॉल का आप कैलकुलेट कर लेंगे। और प्रीमियम नहीं आई दिखाएंगे तो आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में। प्रीमियम है 2 रुपए की, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 400 शेयर से, 4 दूनी 8, 800 रुपये आप प्रीमियम के वहां दिखा देंगे, काम खत्म। उम्मीद है आपको यह वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और होता है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्रीमियम हो अगर एप्लीकेशन पे, अगर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पर होता तो किस तरह से कैलकुलेट करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार कोशिश कीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की, और उम्मीद है उसका आंसर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा आपको। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में, और एक वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं डिबेंचर की। वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा डिबेंचर कंप्लीट कराना है आप लोगों का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।